देवभूमि उत्तराखंड सहित पूरे देश में इन दिनों भगवान श्री राम की चर्चा हो रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ अयोध्या बल्कि राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में देश में राम की भक्ति में डूबा हुआ माहौल नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच राम के नाम पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है, लेकिन पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि जरूरी नहीं कि भगवान राम के दर्शन के लिए 22 जनवरी को ही अयोध्या जाया जाए। भगवान राम सबके हैं और जब राम का बुलावा आएगा तो पार्टी के नेता खुद ही अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं के बयान सुनिए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे शुभ अवसर का उद्घोष कर रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले 500 से वर्षों से भी अधिक वर्षों से कर रहे थे। भाई बहनों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के नारे लगाए करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। क्या कहते थे, जरा जोर से बोलिए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के राम का, ऐसे नारे लगाते हुए लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा हुई और आजाद भारत उससे पहले सबकी प्रतीक्षा थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए थे वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते। उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस तिथि में उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि, जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है, उसमें विघ्न डालने का काम न करे, वरना भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है। देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की बातें ही हास्यास्पद लगती है और जो बोलते हैं उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद की गरिमा को भी गिराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2 बार इस प्रदेश में विधायक रह चुके हैं, 4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। क्या राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके की हल्की बातें करनी चाहिए जो उनके पद के प्रतिकूल न हो, जो उनकी पद के गरिमा के खिलाफ हों? इस तरीके की बात अगर प्रदेश का अध्यक्ष करेगा, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की मानसिकता क्या है, उस पार्टी की सोच क्या है, वो पार्टी किस स्तर तक नीचे गिर सकती है। ये मुझे महेंद्र भट्ट जी की